इस फैसले को क्या इंश्योरेंस कंज्यूमर्स के अधिकारों के लिए एक लैंडमार्क जजमेंट माना जा सकता है? नीलेश जी, नहीं, मुझे नहीं लगता। वजह यह है कि वैसे भी इंश्योरेंस कंपनीज सिर्फ क्लेम डिलेड सबमिट किया इसलिए बहुत रेयरली क्लेम रिजेक्ट करती है। बात ऐसी है कि क्लेम रिजेक्ट डिलेड सबमिशन के कारण क्यों होता है? क्योंकि एक लिमिटेशन एक्ट 1963 है जिसमें ये साफ लिखा गया है कि मनी रिकवरी अगर करनी है तो 3 साल के अंदर आपको ये क्लेम करना होगा। अच्छा, ये समय मर्यादा क्यों रखी है इस कायदे में? तो इसका सफिशिएंट कॉज जो है वो एसेस करना पड़ता है। जैसे क्वालिटी ऑफ एविडेंस जो है वो देखना पड़ता है, और फ्रॉड प्रिवेंट करने के लिए ये लिमिटेशन एक्ट 1963 में ये प्रावधान किया गया है। अब कई बार एक्सीडेंटल कवर जो इस पर्टिकुलर केस में मुझे मालूम है कि जहां क्रेडिट कार्ड लिंक्ड एक्सीडेंटल कवर था, तो एक्सीडेंटल कवर उसको एलिजिबल है कि नहीं ये वेरीफाई करना होगा, क्योंकि उसमें कई बार ये कहते हैं कि कम से कम एक ट्रांजैक्शन आपका होना चाहिए क्रेडिट कार्ड पे, तो ही ये लागू होगा, ये वेरीफाई करना है। दूसरा ये हो सकता है कि एक्सीडेंट के बाद कितने दिनों में डेथ हुई। जनरली 90 दिन के अंदर अगर डेथ हुई तो उसे एक्सीडेंटल डेथ माना जाता है, क्योंकि प्रॉक्सिमिटी ऑफ कॉज जो कहते हैं कि सफिशिएंट कॉज क्या है, तो ये एक्सीडेंटल, तो ये वेरीफाई करना होता है। अगर 6-7 साल बाद अगर कोई क्लेम करे और ये एविडेंस जो है वो नहीं मिल पाएगा, समझो बैंक को या इंश्योरेंस कंपनी को, तो कायदे के मुताबिक भी 3 साल के बाद मनी रिकवरी करना अलाउड नहीं है। हाईकोर्ट ने जजमेंट दिया है, ठीक है, हो सकता है कि स्टेट बैंक भी इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जा सकती है, हमें मालूम नहीं क्या होगा। मगर ऐसा मत समझिए कि जस्ट बिकॉज क्लेम सबमिशन इज डिलेड इंश्योरेंस कंपनी उसे खारिज कर देती है, ऐसा नहीं होता है। ऑन द कॉन्ट्री, इंश्योरेंस कंपनी का काम ही है क्लेम सेटल करना, मगर कॉज शुड बी सफिशिएंट, यानी एक्सेप्टेबल कॉज होना चाहिए। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, अहमदाबाद में जो विमान दुर्घटना हुई उसमें सारे लोग जो है वो एविडेंस जो है उसकी जरूरत ही नहीं है, वो एक्सीडेंट में ही मरे हुए हैं। मगर समझो रोड एक्सीडेंट में कोई गुजर गया है और उसका क्लेम अगर 6 साल बाद कोई सबमिट करता है, तो उसके एविडेंस जो है वो प्रूव करना या साबित करना बोलो बड़ा मुश्किल होता है। एफआईआर किया है कि नहीं, पुलिस पंचनामा हुआ है कि नहीं, उसके क्लेमेंट्स कौन है, ये एसेस करना मुश्किल होता है। मगर ठीक है, अच्छी बात है कि यहाँ हाईकोर्ट ने, कंज्यूमर कोर्ट ने एक्चुअली ये निर्णय दिया है कि इसको 6 साल बाद सबमिट होने के बावजूद भी आप इसको क्लेम दीजिए, ब्याज के साथ दीजिए 6%। चलो, अच्छी बात है, मगर इसके कारण कोई मूलभूत बुनियादी तरीके से कोई बदलाव आएंगे या आईआरडीए ये कहेगा कि नहीं 10 साल बाद भी क्लेम आया तो आपको देना पड़ेगा, ऐसे मुझे लगता नहीं है, ये कोई संभावना नहीं है।